स्वागत आप सभी का गौतम संस्कृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। हम चर्चा कर रहे थे कारक प्रकरण की। अभी तक हम चतुर्थी विभक्ति तक कारकों का पूर्व में बनाए गए वीडियो के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं चतुर्थी विभक्ति यानी कि अपादान कारक की। तो सर्वप्रथम समझते हैं कि अपादान किसे कहते हैं या अपादान संज्ञा किसकी होती है। तो इसका सूत्र जो है अपादान संज्ञा विधायक सूत्र वह है ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर। ध्रुवम का मतलब होता है स्थिर, लेकिन यह जो स्थिर है वह अवधिभूत है। अवधिभूत का मतलब होता है कि उस समय अवधिभूत स्थिर है, यानी कि उस समय वह स्थिर भी हो सकता है और अस्थिर यानी कि गतिशील भी हो सकता है। अवधिभूत यानी कि स्थिर या गतिशील, कि उस समय की जो स्थिति है उस समय स्थिर भी हो सकता है यह और अस्थिर गतिशील भी हो सकता है। तो अस्थिर है तो भी उसकी ध्रुव संज्ञा होती है यदि कोई विश्लेष हो उसमें। अपाय का मतलब होता है विश्लेष। विश्लेष अर्थात वियोग अथवा अलग होना। अब समझेंगे हम इसको ढंग से। देखिए ध्रुवम का मतलब होता है स्थिर वस्तु से, किसी स्थिर वस्तु से, लेकिन वह स्थिर वस्तु अवधिभूत कही गई है। अवधिभूत का मतलब होता है कि यदि वह अस्थिर यानी कि गतिशील है और तब भी यदि उससे कोई वस्तु अलग हो रही है तो भी वह स्थिर कही जाएगी। उस समय स्थिर संज्ञा होगी उसकी अथवा ध्रुव संज्ञा होगी। अपाय का मतलब होता है विश्लेष। विश्लेष का मतलब होता है वियोग होना या अलग होना। यदि किसी स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तो उस स्थिर वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। तो एक बार पुनः देखेंगे हम इसको। यदि किसी स्थिर वस्तु से, स्थिर का मतलब अवधिभूत स्थिर, चाहे वह गतिशील है अथवा स्थिर है, उससे यदि कोई वस्तु अलग हो रही है, अलग होने का भाव दिखाया जा रहा है, तो जो स्थिर वस्तु है उसे हम कहते हैं अपादान। जिस प्रकार से एग्जांपल देख रहे हैं आप, मेरे साइड में चित्र देख रहे होंगे, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पत्ता गिरने की स्थिति में जो पेड़ है वह स्थिर है, तो अपादान संज्ञा किसकी होगी? वृक्ष की अथवा पेड़ की। वृक्षात् पत्राणि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष जो है यह यहाँ पे अपादान कहलाएंगे, क्योंकि स्थिर वस्तु वृक्ष है, पत्ते उससे गिर रहे हैं अथवा पत्तों से विश्लेष हो रहा है अथवा वियोग हो रहा है, तो स्थिर वस्तु पेड़ है, वृक्ष है, स्थिर वस्तु की अपादान संज्ञा होगी। इसी प्रकार से देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। धावतः अश्वात् अश्वारोही पतति। दौड़ते हुए घोड़े से घुड़सवार गिरता है। धावता का मतलब दौड़ते हुए से। अब यहाँ पे देखा जाए तो घोड़ा जो है स्थिर नहीं है, रुका हुआ नहीं है, अचल नहीं है, चल है, गतिशील है घोड़ा, लेकिन उससे अश्वारोही गिर रहा है। दौड़ते हुए घोड़े से अश्वारोही जो है इसका विश्लेष हो रहा है, वियोग हो रहा है, तो यह यहाँ पे इसकी ध्रुव संज्ञा होगी, वह स्थिर कहा जाएगा, अवधिभूत स्थिर कहा जाएगा। तो अपादान संज्ञा होगी, अवधिभूत स्थिर है तो। और अपादाने पंचमी, इसका अगला जो सूत्र है वह है अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादाने पंचमी अर्थात अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अपादान किसे कहते हैं। अब बात करते हैं आगे इसके सूत्रों की। तो इसका जो पहला सूत्र है
उसकी बात कर रहे हैं। इसका जो प्रथम सूत्र है वह एक वार्तिक है। ये एक वार्तिक है, इसका है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यान। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यान, इसका अर्थ समझते हैं हम पहले। तो देखिए, जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना। विराम, विराम का मतलब विराम होना, रुकना, किसी भी चीज से हटना, दूर हटना, रुकना, यह विराम होता है। प्रमाद का मतलब होता है आलस्य, असावधान। तो इन के संख्याओं के या इन पदों के कारक की, इन पदों के कारक की, इनके योग में अपदान संज्ञा होती है, पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे कि महेश है पापात जुगुप्सते, महेश पाप से घृणा करता है। घृणा करने का कारक क्या है? पाप। तो पाप की अपदान संज्ञा होगी और पंचमी का प्रयोग हुआ है यहाँ पे जुगुप्सा के योग में। इसी प्रकार से और देखेंगे, सुरेश है अध्ययनात् विरमति, सुरेश अध्ययन से रुकता है, दूर होता है, विराम देता है, अध्ययन से दूर होता है। तो विराम के अर्थ में विराम का कारक क्या है? अध्ययन। अध्ययन की अपदान संज्ञा होती है, इसमें पंचमी का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से प्रमाद के अर्थ में, जैसे कि दिनेश है पठनात् प्रमाद्यति, दिनेश पढ़ने से आलस्य करता है, प्रमाद करता है। तो यहाँ पे देखिए, पढ़ने से आलस्य कर रहा है, प्रमाद का जो कारक है वह है पढ़ना। तो पढ़ने में पंचमी का प्रयोग होगा, अपदान संज्ञा होगी। तो इस प्रकार से जुगुप्सा यानी घृणा करना, विराम करना और प्रमाद करना, इन पदों के योग में जिससे घृणा की जा रही है, जिससे प्रमाद किया जा रहा है, जिससे विराम किया जा रहा है, उनकी अपदान संज्ञा होती है, पंचमी का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं अगले सूत्र की। अगला सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। महत्वपूर्ण सूत्र है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। भीत्रार्थानाम, भी का मतलब होता है भय होना, और त्रा का मतलब होता है रक्षा करना। भय होना और रक्षा होना, रक्षा करना। तो रक्षा भी तभी की जाती है जब भय होता है किसी से। तो इन दोनों धातुओं के योग में, क्रियाओं के योग में, जिससे रक्षा की जा रही है, जिससे भय हो रहा है, तो उसके हेतु में, कारण में, भय हेतु का मतलब भय के कारण की अपदान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, जैसे कि बालक है चोरा बिभेति, बालक चोर से डर रहा है। भय का कारण क्या है? चोर। तो जो भय का हेतु है उसकी अपदान संज्ञा होगी, पंचमी का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से नरः सिंहात् बिभेति, व्यक्ति शेर से डर रहा है, तो डर का कारण शेर है, तो शेर में पंचमी का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से रक्षा करना, जैसे कि
हरिः दैत्येभ्यः त्रायते। हरि दैत्यों से रक्षा करते हैं या रक्षिति रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रक्षा करने के योग में भी जिससे भय का कारक कौन है यहाँ पे? दैत्य। भय होगा तभी रक्षा की जाएगी। तो जो दैत्य है उनकी अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो याद रखना इसे कि जो भय और रक्षा करना इन धातुओं के योग में जो भय का हेतु है, भय का जो कारण है, उनकी अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन ये ध्यान रखना भय के कारण होना चाहिए। बाकी भय इन धातु के योग में ये संज्ञा नहीं होती। भी धातु के योग में केवल कारण होगा भय का तभी होगी। जैसे कि अरण्ये बिभेति, एक एग्जाम्पल देखेंगे। अरण्ये बिभेति इसका मतलब होता है कि जंगल में डर लग रहा है। जंगल में डर लगता है, भय लगता है। यहाँ पे जंगल में डर लग रहा है, जंगल आधार है, भय का कारण नहीं है, भय का हेतु नहीं है। तो भय का कारण नहीं है इसलिए इसकी अपादान संज्ञा नहीं हुई है। तो अपादान संज्ञा होगी यदि इनकी धातुओं के भय का कारण हो तभी अपादान संज्ञा होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र की, अगले सूत्र की। अगला सूत्र इसका वारणार्थानाम इप्सितः। वारणार्थानाम इप्सित है, इसका मतलब समझेंगे पहले तो कि वारण अर्थ वाली, वारण का मतलब होता है हटाना, दूर करना। वारणार्थक धातुओं के योग में जो इप्सित है, इप्सित का मतलब इच्छित, जिसको बचाया जा रहा है, वह उस इच्छित की या इप्सित की अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार पुनः बोल रहा हूं, वारणार्थक धातुओं के योग में जो इप्सित है अर्थात जो इच्छित है उसकी अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि कृषिक है गाम यवेभ्यः वारयति। किसान गाय को जो से, यवेभ्य का मतलब जो होता है, जो के खेत से दूर करता है, हटाता है। तो इच्छित क्या है इसमें? जो। इप्सित क्या है? जो। और इप्सित तमम, ये इप्सित तमम है क्या? गाम। इप्सित तमम गाम है और यवेभ्य जो है ये यहाँ पे इप्सित है। तो इप्सित तमम कर्मम, इप्सित तमम कर्मम, ये तो कर्म है यहाँ पे गाय तो, और यवेभ्य जो क्या है यहाँ पे इप्सित है, इच्छित है। तो जो इप्सित है उसकी अपादान संज्ञा होती है। किसान गायों को जो से हटा रहा है, तो यहाँ पे इप्सित क्या है? जो है। तो जो की अपादान संज्ञा होगी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लें इसका, अग्नेः माणवकं वारयति। अग्नि से बालक को हटाता है, अग्नि से बालक को दूर कर रहा है अथवा हटा रहा है। यहाँ पे भी देखिए इप्सित जो है वो अग्नि है, अग्नि यहाँ पे इप्सित है, बालक जो है इप्सित तमम। किसान जो है सर्वाधिक इच्छा कर रहा है यहाँ पे बालक की, और जो इप्सित इच्छित है वह अग्नि है। तो जो इप्सित होगा, इप्सित और इप्सित तमम में अर्थ यही, अंतर यही है कि इप्सित का मतलब इच्छित होता है और इप्सित तमम का मतलब होता है सर्वाधिक इच्छित। तो यहाँ पे बालक सबसे ज्यादा इच्छित है और अग्नि जो है वो केवल इच्छित है। तो किसान जो है या व्यक्ति जो है बालक को अग्नि से दूर कर रहा है, हटा रहा है। तो अग्नि यहाँ पे इप्सित है, इसलिए इसकी अपादान संज्ञा होगी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र। अगला सूत्र है
अंतर्द्यौ येन अदर्शनम इच्छति। इस सूत्र का अर्थ है अंतर ध्यान होने पर, अंतर्द्यौ का मतलब अंतर्ध्यान, अंतर ध्यान का मतलब होता है जिससे व्यक्ति छिपना चाहता है, छिपना, अंतर ध्यान का मतलब होता है छिपना। तो अंतर ध्यान होने में ये अदर्शनम इच्छति, जिससे छिपना चाहता है व्यक्ति, उसकी अपादान संज्ञा होती है। देखिए व्यवधान होने पर यानी ओट लेने पर, अंतर ध्यान होने का मतलब ओट लेना, व्यवधान होना, रुकना, किसी के पीछे छुपना, इसका मतलब है अंतर ध्यान। तो इससे व्यक्ति जिससे छिपना चाह रहा है उसमें उसकी अपादान संज्ञा होती है और पंचमी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, जैसे देवदत्तात् यज्ञदत्तः निलीयते। देवदत्त से यज्ञदत्त छिपता है। छिपने का कारण क्या है? इच्छा किससे हो रही है? छिपना किससे चाह रहा है यज्ञदत्त? देवदत्त से। तो देवदत्त से छिपना चाह रहा है, इसलिए देवदत्त की अपदान संज्ञा होगी और पंचमी भक्ति का प्रयोग होगा। और एग्जांपल देखते हैं इसके, कृष्ण है मातुः निलीयते। कृष्ण माता से छिप रहा है। छिपने का कारण क्या है? माता, माता से छिपना चाहता है कृष्ण, तो अपादान संज्ञा किसकी होगी? माता की होगी, और इसलिए माता में पंचम का प्रयोग होगा। तो ध्यान रखना, अंतर ध्यान होने में यानी जिससे छिपा जा रहा है, तो जिससे व्यक्ति छिपना चाह रहा है, जिससे छिपा जाता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले सूत्र पर। अगला सूत्र इसका आख्यातोपयोगे। आख्यात के उपयोग में, आख्यात का मतलब होता है जिससे विधि पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जा रही है। विधि पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने में जो गुरु है, जिससे विधि पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जा रही है, उस गुरु की अर्थात टीचर की अथवा अध्यापक की अपादान संज्ञा होती है। देखिए विधि पूर्वक का मतलब औपचारिक शिक्षा, जिसे हम समझ सकते हैं कि जहां औपचारिक शिक्षा हो और विधि पूर्वक कॉलेज में, स्कूल में, गुरुकुलों में इत्यादि में जो शिक्षाएं होती है वहां पे, तो गुरु की अपादान संज्ञा होती है और पंचमी का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है देखेंगे हम, जैसे शिष्य गुरु अधीते। शिष्य गुरु से पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, गुरु से अध्ययन करता है, तो यहाँ पे गुरु जो है वह अपादान संज्ञा होगी उसकी, क्योंकि इस सूत्र के द्वारा जिससे विधि पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। और देख लेते हैं हम, बालक है अध्यापकात् अधीते। बालक अध्यापक से पढ़ रहा है, पढ़ता है, अध्ययन करता है अध्यापक से, तो यहाँ पे विधि पूर्वक शिक्षा किससे ग्रहण की जा रही है? अध्यापक से अथवा उपाध्याय से अथवा आचार्य से। तो जिससे विधि पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है उसकी अपदान संज्ञा होती है और पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र की। अगला सूत्र इसका जनि कर्तुः प्रकृति।
जनी कर्तु प्रकृति ही, इसका मतलब समझेंगे पहले तो। जन धातु, जनी कर्तु का मतलब जो उत्पन्न करने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, जो उसका कारण है, जो उसकी प्रकृति है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। और पंचमी का प्रयोग करते हैं, उत्पन्न होने का कारण, ये समझेंगे हम। उत्पन्न होने का कारण अथवा प्रकृति, जो उत्पन्न होने का कारण है, प्रकट होने का कारण है, उसकी जो प्रकृति है, उस प्रकृति की अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से देखेंगे हम, जैसे गोमयात वृश्चिकः जायन्ते, गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। वृश्चिका मतलब बिच्छू, गोबर से बिच्छू पैदा हो रहे हैं, तो बिच्छुओं के पैदा होने का कारण क्या है, उत्पन्न होने का कारण क्या है, गोबर। तो अपादान संज्ञा किसकी होगी, गोबर की, गोमयात होगा इसका और पंचमी का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से देखेंगे आदित्यात जायते वृष्टि, आदित्य अर्थात सूर्य से, सूर्य से वर्षा उत्पन्न होती है। वर्षा उत्पन्न होने का कारण क्या है, सूर्य है। तो जो इसका मूल कारण है सूर्य, उसकी अपादान संज्ञा होगी और पंचमी का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, जैसे कि ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। तो प्रजा के उत्पन्न होने का कारण क्या है, ब्रह्मा। तो जो उत्पन्न होने का कारण है उसकी अपादान संज्ञा होती है इस सूत्र के द्वारा, जनी कर्तु प्रकृति सूत्र के द्वारा उसकी अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं अगले सूत्र की। अगला सूत्र इसका भूवः प्रभवः, भूवः प्रभवः है। इसका अर्थ क्या होता है समझेंगे हम पहले तो। प्र प्लस भू, धातु के कर्ता का प्रभव, प्रभव का मतलब होता है प्रथम प्रकाशित, प्रथम प्रकाशित या उत्पन्न होना, प्रकाशित या प्रकट होने का जो स्थान है उसकी अपादान संज्ञा होती है। देखिए भू धातु का जो कर्ता है, वाक्य में भू धातु का जो कर्ता है उसका प्रभाव, यानी कि प्रथम बार वह जहां पर से उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, उस स्थान की अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे होता है देखेंगे पहले एग्जाम्पल से, जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। गंगा कहां से उत्पन्न होती है, हिमालय से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, गंगा नदी का प्रथम प्रकाशित स्थल, प्रथम बार प्रकट कहां से होती है, हिमालय से होती है। तो हिमालय इसका प्रथम बार उत्पत्ति स्थल है, इसलिए इसकी अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख लेंगे इसका, ब्रह्मपुत्र है मानसरोवरात प्रभवती, ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर से उत्पन्न होती है, प्रथम बार दिखाई देती है मानसरोवर में ब्रह्मपुत्र नदी। तो प्रथम बार जो उसका प्रकाशित स्थल है, प्रकट होने का स्थल है, उत्पन्न होने का स्थल है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अपादाने पंचमी के सूत्र से। अब आगे बात करते हैं, आगे कुछ पद हैं जिनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए ये कुछ पद हैं अथवा शब्द हैं जिनके योग में पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है, इन्हें उपपद विभक्ति भी कहते हैं। ऋते, जैसे कि ऋते, ऋते का मतलब होता है बिना,
इसके योग में पंचमी का प्रयोग होता है ज्ञानात् तृतीय मुक्ति न होती, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से प्रवृत्ति का मतलब से लेकर के, स बाल्यकालात्, ये बाल कालात् नहीं, बाल्यकालात् प्रवृत्ति अत्रैव पश्यति, वह बचपन से लेकर के यहीं रह रहा है। तो प्रवृत्ति के योग में बचपन में बाल्यकाल में पंचमी का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से गृहात् बहिर्मागच्छेत्, घर से बाहर मत जाओ, बहि के योग में गृहात् में पंचमी, ग्रामात् प्राक् या पूर्व देवालय अस्ति, गांव से बाहर क्या है, पूर्व, पहले क्या है, देवालय है, तो देवालय ये प्राग या पूर्व के योग में ग्रामात् में पंचमी का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से कृष्णात् अन्य अयम कह अस्ति, अन्य के योग में कृष्ण के अलावा यह कौन है, तो अन्य के योग में कृष्ण के योग में पंचमी का प्रयोग हुआ है। अनंतरम यानी कि बाद में, सह भोजनात् अनंतरम पढ़ती, वह भोजन के पश्चात पढ़ता है या बाद में पढ़ता है, तो अनंतरम के योग में भोजन के में पंचमी का प्रयोग हुआ है। पृथक, नाना, बिना, पृथक, इनके योग में तीन विभक्तियों का प्रयोग होता है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। ये ध्यान रखना इसको, पृथक, नाना, बिना, इनके योग में तृतीयावंतरिष्यामि यानी कि तृतीया के अलावा पंचमी का प्रयोग होता है और द्वितीय का भी प्रयोग होता है। जैसे कि जलम, जलेन अथवा जलात, जलात बिना जीवनम नास्ति। अब इसको इस प्रकार से, जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है, जलेन बिना जीवन नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है, जलात बिना जीवन नास्ति यानी जल के बिना जीवन नहीं है। तो पृथक, बिना, नाना, इनके योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी, हम तीनों में से किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। परम यानी बाद में, रामात् परम श्याम हस्ति, राम के पश्चात क्या है, श्याम है। इसी प्रकार से दूर और अंतिक यानी समीप, इनके योग में भी पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अब इसी के साथ में हम, चूंकि आज का जो वीडियो है वो भी बहुत लंबा हो गया है, तो वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं आज के प्रकरण को। अब चर्चा करेंगे कल के वीडियो में, अगले वीडियो में षष्ठी विभक्ति की। तब तक के लिए धन्यवाद।